सबको राम राम, सबको राम, सबको राम राम। सबको हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कथा आरंभ करते हैं। दूसरा अध्याय 27वां श्लोक। कारण की पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, कोई भी इस जन्म मृत्यु रूपी प्रवाह का निवारण नहीं कर सकता, इसको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि इसमें किसी का भी वश नहीं चलता है, किसी का भी वश नहीं चलता। ये जन्म मृत्यु रूपी प्रवाह तो अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम उनको बचा सको। जो मर जाएंगे वे जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते, फिर शोक किस बात का। जैसे इस बात को सब जानते हैं कि सूर्य उदय हुआ है तो उसका अस्त होगा, और अस्त होगा तो उसका उदय होगा ही। इसलिए मनुष्य सूर्य का भी अंत होने पर शोक चिंता नहीं करते। साधारण मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करते। ऐसे ही अर्जुन, अगर तुम मानते हो कि शरीर के साथ ये भीष्म द्रोण आदि मर जाएंगे तो फिर शरीर के साथ जन्म भी जाएंगे। अतः इस दृष्टि से भी शोक नहीं हो सकता। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य को शोक होता है। किसी की भी मृत्यु होने पर मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर हर एक मनुष्य के मन में एक चिंता रहती है। अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा आदि। ये शोक चिंता अपने विवेक को महत्व न देने के कारण ही होते हैं। ये शोक और चिंता अपने महत्व को विवेक न देने के कारण ही होते हैं। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा। मनुष्य बालक से जवान कैसे होगा और मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा। रोगी से निरोग कैसे होगा और बीज का वृक्ष कैसे बनेगा। परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बन जाएगा। वास्तव में मरने वाला ही मरता है, रहने वाला कभी मरता ही नहीं। वास्तव में मरने वाला ही, जो परिवर्तनशील है, जो शरीर है वही मरता है। रहने वाला आत्मा जो है कभी मरता ही नहीं। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर तो शरीर हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर में का मालिक जो आत्मा है, जीवात्मा है, निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दें तो फिर बिना चिंता शोक हो ही नहीं सकते। अगर इस महत्व को दे दें, इस अनुभव को महत्व दे दें तो फिर शोक और चिंता
हो ही नहीं सकता। किसी का अनम्यूट हो गया। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। 28वां श्लोक। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। देखने, सुनने और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी हैं, जितने भी शरीर हैं, वे सब के सब जन्म से पहले अप्रकट थे, अर्थात दिखते नहीं थे। जन्म से पहले सब के सब अप्रकट थे और ये सभी प्राणी मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, अर्थात इनका नाश होने पर ये सभी नहीं में चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं। ये सभी प्राणी बीच में अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु के पहले प्रकट दिखाई देते हैं, जैसे सोने से पहले सौपन नहीं था और जागने के बाद भी सौपन नहीं रहा। सोने से पहले सौपन था ही नहीं और जागने के बाद भी सौपन नहीं रहा। ऐसे ही इन प्राणियों के शरीरों का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा, परंतु बीच में भाव रूप से दिखते हुए भी वास्तव में इनका प्रतिशन अभाव ही हो रहा है। ये अभाव में ही जा रहे हैं। जो आदि और अंत में नहीं होता, वह बीच में भी नहीं होता। शरीर ना पहले था ना बाद में रहेगा, तो जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता, यह सिद्धांत है। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में वे बीच में भी नहीं है। परंतु यह आत्मा पहले भी था, पीछे भी रहेगा और यह बीच में भी रहेगा ही। निष्कर्ष यह निकला कि शरीरों का सदा अभाव है। शरीर प्रतिक्षण मृत्यु की ओर जा रहा है, सदा अभाव है। शरीर का, आत्मा का कभी अभाव है ही नहीं। इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं हो सकता कि शरीर की कभी मृत्यु नहीं, शरीर की मृत्यु होनी ही है और आत्मा की कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती। कोई इस शरीरी को, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है। 29वां श्लोक। और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विज्ञ है। इस आत्मा को कोई आश्चर्य की तरह जानता है। तात्पर्य यह है कि जैसे जो साधारण वस्तुएं हमें देखने में, सुनने में, पढ़ने में, जानने में आती है, वैसे इस आत्मा को जानना नहीं होता। कारण कि वे दूसरी वस्तुएं इंद्रियों के द्वारा यह है जानते हैं, अर्थात वे जानने का विषय होती हैं, पर यह देही, यह आत्मा, इंद्रिय, मन, बुद्धि का विषय नहीं है। इसे इंद्रियों, मन, बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। इसको तो समय से अपने आप से ही जाना जाता है। अपने आप से जो जानना होता है, वह जानना लौकिक ज्ञान की तरह नहीं होता, विलक्षण होता है, अलग होता है। जहां नेत्र आदि कर्णों से, जो नेत्र आदि साधन है, नेत्र है, कान है,
उनसे जो जानना होता है वहां एक दृष्टा होता है जिसे हम देखने वाला कहते हैं, और एक दृश्य होता है जो हमें वस्तु दिखाई देती है। और दर्शन देखने की शक्ति, एक दृष्टा होता है, एक दृश्य होता है, और एक देखने की शक्ति होती है जिसके द्वारा हम देखते हैं। यह तीन चीजें होती हैं। इस त्रिपुटी से ही संसारिक देखना जानना होता है। इन तीनों के बिना हम कोई वस्तु देख नहीं सकते। परंतु समय के ज्ञान में जब समय को जानना होता है तब यह त्रिपुटी नहीं होती, अर्थात समय का ज्ञान कारण सापेक्ष नहीं है। समय के ज्ञान में कोई कारण नहीं चाहिए, कोई साधन नहीं चाहिए, अर्थात समय का ज्ञान तो समय के द्वारा ही होता है। अर्थात वह ज्ञान किसी और साधन से नहीं होता, मन से नहीं होता, बुद्धि से नहीं होता, इंद्रियों से नहीं होता। जैसे मैं हूं, ऐसा जो अपने होनेपन का ज्ञान है, मैं हूं ऐसा जो अपने होनेपन का ज्ञान है, वह किसी प्रमाण की या किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। वह अपने होनेपन को इंद्रियों से अर्थात दृश्य रूप से हम नहीं देख सकते। इसका ज्ञान अपने आप को ही होता है। यह ज्ञान इंद्रिय जन्य, इंद्रियों से या बुद्धि से नहीं हुआ है। इसलिए समय को अपने आप को जानना आश्चर्य की तरह होता है। जैसे अंधेरे कमरे में हम कोई वस्तु लाने जाते हैं, यदि हम अंधेरे कमरे में कोई वस्तु लाने जाते हैं तो हमारे साथ प्रकाश भी चाहिए तथा हमारे नेत्र भी चाहिए। अर्थात उस अंधेरे कमरे में प्रकाश की सहायता से हम उस वस्तु को नेत्र से देखेंगे, तब उसको लाएंगे। प्रकाश होगा तभी हम अपनी आंखों से देखकर उस वस्तु को ले आएंगे। यदि बिल्कुल अंधेरा है तो हम नहीं ला पाएंगे। परंतु कहीं दीपक चल रहा है तो हम उस दीपक को देखने जाएंगे, तो उस दीपक को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कि यदि दीपक जल ही रहा है तो हमें फिर दूसरे दीपक की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां प्रकाश है ही। तो उस दीपक को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीपक समय प्रकाश है। दीपक का अपना प्रकाश वहां मौजूद है। वह अपने आप को समय ही प्रकाशित करता है। ऐसे ही अपने स्वरूप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं। हमारा जो स्वरूप है वह समय प्रकाश है, उसके लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आत्मा, यह स्वरूप समय प्रकाश है। अतः अपने आप से ही अपने आप को जानता है। अपने प्रकाश से ही अपने आप को जानना पड़ता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर हैं मनुष्य के। एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है। अन्न, जल और 5 तत्वों से बना हुआ स्थूल शरीर है। यह स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देता है चलता फिरता, यह स्थूल शरीर है। यह स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है। इस स्थूल शरीर के भीतर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। इन 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय है।
यह सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय है। और जो बुद्धि को का भी विषय नहीं है, जिसमें प्रकृति स्वभाव रहता है, जो बुद्धि का भी विषय नहीं है, जिसे हम बुद्धि के द्वारा भी नहीं जान सकते, जिसके अंदर हमारी प्रकृति रहती है, हमारा स्वभाव रहता है, वह कारण शरीर है। इन तीनों शरीर पर विचार किया जाए तो स्थूल शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि यह प्रतिक्षण बदलता है और जानने में आता है। स्थूल शरीर को हम जानते भी हैं और प्रतिक्षण बदलते हुए देखते भी हैं। यह घटता है, बढ़ता है, जवान होता है, वृद्ध होता है। तो ये हमारा स्वरूप नहीं है। सूक्ष्म शरीर भी बदलता है और जानने में आता है। सूक्ष्म शरीर में भी हमारे मन में, बुद्धि में नए नए विचार, नई नई क्रियाएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो यह भी जानने में आता है, यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। कारण स्वरूप प्रकृति स्वरूप है, पर आत्म स्वरूप प्रकृति से भी अतीत है। कारण शरीर स्वरूप जो है वह प्रकृति का स्वरूप है, पर जो आत्म स्वरूप है, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारी आत्मा है, वह प्रकृति से भी अतीत है। अतः कारण स्वरूप भी मेरा स्वरूप नहीं है। यह देही, यह आत्मा जब प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब यह अपने आप से अपने को जान देता है। यह जानना संसारिक वस्तुओं को जानने की अपेक्षा सर्वथा विलक्षण होता है, अलग होता है। यहाँ भगवान ने कहा है कि अपने आप को अनुभव करने वाला कोई एक ही होता है, कोई बिरला ही होता है। और आगे कहेंगे कि कोई एक मनुष्य मेरे को तत्व से जानता है। इस अविनाशी तत्व को जानना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है कि इस तत्व को जानना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है। प्रत्युत इस तत्व को सच्चे हृदय से जानने वाले को, इस तरफ लगने वाले की कमी है। कि इसको जानना कठिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसको जान ही नहीं सकते, दुर्लभ नहीं है, पर सच्चे हृदय से जानने वालों की, इस तरफ लगने वाली की कमी है। यह कमी जानने की जिज्ञासा कम होने के कारण ही, कि हमें जिज्ञासा ही नहीं है, हमें तो संसार की ही चिंता लगी रहती है, तो उसे जानने की जिज्ञासा ही नहीं है, तो कैसे उसे जान पाए। ऐसे ही दूसरा पुरुष, कोई एक पुरुष बिरला ही से जानता है और कोई दूसरा पुरुष इस आत्मा का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, क्योंकि यह तत्व वाणी का विषय नहीं है। वाणी के द्वारा इसको वर्णन नहीं किया जा सकता। जिससे वाणी भी प्रकाशित होती है, वह वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकती है। वाणी भी जो है, जब तक आत्मा है तभी तक हम इस वाणी से बोल सकते हैं, तभी तक ये वाणी है। जब आत्मा नहीं रहती तब यह वाणी भी नहीं रहती। तो यह वाणी को भी प्रकाशित करता है। जो महापुरुष इस तत्व का वर्णन करता है, वह तो चंद्र न्याय की तरह वाणी से उसका केवल संकेत करता है। वह वाणी से खाली इसका संकेत करता है, रास्ता दिखाता है, जिससे सुनने वाले का इधर लक्ष्य हो जाए, इधर ध्यान हो जाए। अतः इसका वर्णन भी आश्चर्य की तरह ही होता है।
दूसरा कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है। दूसरा कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है। तात्पर्य है कि सुनने वाला शास्त्रों की, लोकांतरों की जितनी बातें सुनते आया है, इन सब बातों में इस आत्मा की बात विलक्षण मालूम देती है। हम सारा दिन जो बातें सुनते हैं, उनसे जो आत्मा की बात है वह एकदम अलग है। कारण कि दूसरा जो कुछ सुना है वह सब का सब हमारी इंद्रियों का, मन का, बुद्धि आदि का विषय है। परंतु यह आत्मा इंद्रियों आदि का विषय नहीं है। यह इंद्रियों आदि के विषय को प्रकाशित करता है। सारी इंद्रियां इसी से प्रकाशित होती है और उनके विषय भी इसी से प्रकाशित होते हैं। अतः इस आत्मा को विलक्षण बात यह आश्चर्य की तरह ही सुनता है। इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसने सुन लिया तो अब जानेगा ही नहीं। इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसने सुन लिया तो अब वह जानेगा ही नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि केवल सुनने मात्र से इसको कोई भी नहीं जान सकता। हमने ये सुन लिया, हमने ये पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने सुनने से इसको कोई नहीं जान सकता। सुनने के बाद समय उसी में स्थित होना है, तब वह अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। यहाँ कोई कहे कि शास्त्रों और गुरुजनों से सुनकर ज्ञान तो होता ही है, कि हम शास्त्रों से सुनते हैं, गुरुजनों से सुनते हैं तो ज्ञान तो होता ही है। फिर यहाँ सुन करके भी कोई नहीं जानता, ऐसा कैसे कहा गया? इस विषय पर थोड़ी गंभीरता से विचार करके देखें कि शास्त्रों पर श्रद्धा समय शास्त्र नहीं कराते, गुरुजनों पर श्रद्धा समय गुरुजन नहीं कराते। कि हमारी शास्त्रों पे जो श्रद्धा होती है वह शास्त्र समय नहीं कराते, हमें श्रद्धा करनी पड़ती है। जब हमारे मन में विश्वास जगता है तब श्रद्धा होती है। साधक समय ही शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा विश्वास करता है, समय ही उनके सम्मुख होता है। शास्त्रों के सम्मुख होता है, गुरुजनों के सम्मुख होता है, तभी उनकी श्रद्धा होती है। अगर समय के सम्मुख हुए बिना ही ज्ञान हो जाता तो आज तक भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, बड़े बड़े जीवन महापुरुष हुए हैं, उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिए था। कि भगवान के तो बहुत अवतार हुए हैं, बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष हुए हैं, तो अगर यदि अपने आप ही हो जाता तो कोई भी अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिए था। अर्थात सबको तत्व ज्ञान हो जाना चाहिए था, पर ऐसा देखने में नहीं आता। श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनने से स्वरूप में स्थित होने में सहायता तो जरूर मिलती है, पर स्वरूप में स्थित समय ही होता है। कि हम सुन रहे हैं गुरु जी के मुख से या सुन रहे हैं किसी महात्मा के मुख से, तो हमें विश्वास तो मिलता है, श्रद्धा तो मिलती है, पर स्थित तो समय को ही होना पड़ता है। अतः तत्व ज्ञान को असंभव बताने में नहीं, प्रत्युत उसे करण निरपेक्ष बताने में है। मनुष्य किसी भी रीति से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, परंतु अंत में अपने आप से ही अपने आप को जानेगा।
कि वह कोई भी विधि अपनाए, चाहे वह ध्यान करे, चाहे वह जप करे, चाहे वह सत्संग करे, लेकिन वह जानेगा अपने आप से ही। कोई भी विधि वहां काम नहीं आएगी, कोई भी मोल नहीं है कि मैंने इतने जप कर लिए तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति होनी ही चाहिए, या मैंने इतना ध्यान कर लिया तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति होनी ही चाहिए। जानेगा वो अपने आप से ही। श्रवण मनन आदि साधन तत्व के ज्ञान में परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, कि श्रवण करना, सुनना, मनन करना आदि जो साधन है तत्व के ज्ञान में परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक ज्ञान अपने आप से ही होता है, उसमें कोई साधन काम नहीं करता है। वास्तविक ज्ञान जो है वो अपने आप से ही होता है। अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है? अब स्वामी जी बतला रहे हैं कि अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है। एक होता है करना, एक होता है देखना। एक तो हम कोई कार्य कर रहे हैं उसे करना, और एक होता है देखना, और एक होता है जानना। करने में कर्मेंद्रियों की, करने में हम अपनी जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हमारे हाथ है, हमारे पांव है, और देखने में ज्ञान इंद्रियों की, आंखों की, कानों की, नाकों की, और जानने में समय की मुख्यता होती है। तो समय के द्वारा ही समय को जानना होता है। करने में हमारी इंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की, देखने में ज्ञान इंद्रियों की, और जानने में समय की मुख्यता होती है। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता, प्रत्युत देखना होता है, जो कि व्यवहार में उपयोगी है। हम सारी क्रियाएं ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही देखकर करते हैं। समय के द्वारा जो जानना होता है वह दो तरह का होता है। एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है, शरीर के साथ, संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है, मैं शरीर से, संसार से अलग हूँ। और दूसरा, परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है, मैं परमात्मा से एक हूँ, मेरा स्वरूप परमात्मा का ही अंश है। दूसरे शब्दों में, परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है। और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता है। उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता, उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। वहां तो बुद्धि भी चुप हो जाती है, शांत हो जाती है। आज इतना ही।